Sir, I am Jasuddin from CSC branch. ठीक है, नेक्स्ट। बता सकते हो सब कोई अगर थोड़ा थोड़ा अपने बारे में। I'm Govind Kumar. I'm from the NCSC branch. देखो यहाँ पे 36 स्टूडेंट हमको दिख रहे हैं, तो 35 से 36 स्टूडेंट अपना शॉर्ट इंट्रो दो। मतलब शॉर्ट मतलब तुम्हारा रैगिंग नहीं दिया जा रहा है, अपना इंटरेस्ट, तो अपना नाम, ब्रांच तो सीएससी है ही, सबको पता है, हम लोग को पता है। तुमको किस चीज में इंटरेस्टेड हो पहले से, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो बता दो, या फिर कोई नहीं हो तो उसको आज बताया जाएगा क्या क्या फील्ड होता है। तो शॉर्ट में अपना नाम और किस डिस्ट्रिक्ट से हो ये बता दो, ठीक है। और जो भी डाउट होगा वो लास्ट सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो फटाफट जो एक बोलेगा दूसरा म्यूट किया हुआ रहेगा, अनम्यूट करके सारा एक एक करके बोलना स्टार्ट करो। गोविंद से स्टार्ट करते हैं, एक मिनट, गोविंद से स्टार्ट करते हैं। गोविंद। My name is Govind Kumar sir. I'm from Dharamda. नेक्स्ट। My name is Alhan Ali. I am from Muzaffarpur district. I am Muzammil Hussain from Muzaffarpur district. I am Abhinandan Kumar from West Champaran. I am Ujjwal Kumar from West Champaran. वेट एक मिनट रुको। उज्जवल और क्या नाम है, मुजम्मिल हुसैन, तुम लोग को कुछ इशू है क्या वीडियो ऑन करने में? Yes sir, network problem sir. अच्छा कोई बात नहीं है, ओके कर सकते हो, आप कर सकते हो। चलो कंटिन्यू करो। Mir Hussain from Muzaffarpur district. ओके फास्ट जल्दी जल्दी करो, फिर आगे भी हम लोग को डिस्कस करना है, यही चीज नहीं है। My name is Anand Kasari from Bombay district. Sir, I'm Aditya Kumar from Siwan. ओके Myself Vishal. ओके फाइन। Myself Savraj from Muzaffarpur. Myself MD Ghulam Rasul Khan from Sitamarhi. राहुल आई थिंक चंदन कुमार फ्रॉम चंदन कुमार फ्रॉम मधुबनी। My name is Ratnesh Kumar. I am from Bethel, West Champaran. I am Ravi Prakash from Madhubani. ओके फाइन, रन हो गया, सभी का इंट्रोडक्शन हो गया रन। हाँ अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, टू दी पॉइंट। तब तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉलेज स्टार्ट हो चुकी है, कोई एक बताओ, या जिसको भी अगर है एक एक करके, कैसी चल रही है पढ़ाई? और सभी के लिए फाइन है? ऐसे भी हो जिसको No sir, मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है. मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, और बाकी को पीपीएस में प्रॉब्लम हो रही है। ओके ओके पीपीएस ओके, और बाकी सबको नहीं है कोई प्रॉब्लम? सर इंग्लिश सर मैथ्स में प्रॉब्लम है सर. बोलो। सभी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ओके चलो देखो सभी का है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है हम लोग के यहाँ जो टीचर्स है, टीचर बेटर है, लेकिन वही है कि उन लोगों को ये नहीं कर पाते एक्सप्रेस, तो प्रॉब्लम आती है। मान है कि फर्स्ट ईयर में जब पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, पीपीएस के बोले कोई, कुछ पीपीएस बोले, केमिस्ट्री बोले, वर्कशॉप हो जाती है। फिर उसके बाद है हमारे इंग्लिश और मैथ, यही 5 सब्जेक्ट है ना, केमिस्ट्री, पीपीएस, इंग्लिश, मैथ, वर्कशॉप, ये 5 सब्जेक्ट है। बुक तुम लोग को मिली ही नहीं होगी, और ऐसे भी अगर लाइब्रेरी मान लो, सुन लो फिर बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि बीच में बोलोगे तो ना मेरा आवाज जाएगा ना तुम्हारा आवाज जाएगा। अगर बोलना रहे तो एक्सक्यूज मी पहले कर लो सर, डायरेक्टली मत बोलो, और नहीं तो रुक जाओ थी में गैप, जब गैप देंगे उस गैप में बोलना। तो अगर लाइब्रेरी तुम्हारी ओपन रहती भी, तब भी ऐसा होता है कि लाइब्रेरी में बुक की बहुत संख्या कम है, जो बुक हमको चाहिए वो बुक बहुत कम है लाइब्रेरी में। तो होती है कि हम लोग के भी समय में लाइब्रेरी ओपन थी, लेकिन सभी को बुक नहीं मिलती थी, किसी को अवेलेबल होती थी, किसी को नहीं हुई। तो आप बेसिकली पढ़ोगे कैसे? पढ़ना तो है,
तो फिर अति तुम लोग सीएससी के स्टूडेंट हो, हम हमेशा से कहते हैं सीएससी स्टूडेंट हो, कोशिश करो कि अति से पढ़ने का, जितनी ज़्यादा पीडीएफ से पढ़ने का ये सब अति में। अभी लॉकडाउन में देख लो, जिसको पीडीएफ से पढ़ने का था आदत, उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा, और बाकी क्या किया, स्ट्रगल करते रह गए कि किताब कहीं से मिले, किताब कहीं से मिले। तो मैं यही है कि अति में लाइब्रेरी में भी बुक नहीं है, और अब जैसे केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, उसका बुक क्यों परचेज करोगे। अब केमिस्ट्री क्या है, जैसे बुक अगर पूछोगे कि सर कौन से बुक से पढ़े, तो केमिस्ट्री की बुक होती है, जैसे मान लो जैन एंड जैन का है, जैन एंड जैन की इंजीनियरिंग केमिस्ट्री करके एक बुक है। आई थिंक अगर अपना क्या आई थिंक है सर, पीडीएफ है। हाँ पीडीएफ वही है। आई थिंक ये अगर लाइब्रेरी में जाओगे किताब ढूंढने, पूरे लाइब्रेरी में मुश्किल से 10 पीस मिलेगी, इसके 10 पीस मुश्किल से मिलेगी। और इस बुक का अगर प्राइस देखोगे तो कितना 600-700। अब क्यों केमिस्ट्री पढ़ता है, हम लोग को पढ़ना है, एक बार पढ़ना है सिर्फ, फिर उसका यूज नहीं है, तो क्यों परचेज करोगे 700 की बुक। अब यहाँ पे हम अगर पीडीएफ से ही पढ़ ले तो बेटर। ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट किया, वर्कशॉप किया तुमको, तो हर किसी का पहले सिलेबस कितने के पास है तुम लोगों में? सभी के पास है। तो अगर सिलेबस होगी तो सिलेबस के साथ देखोगे, उसमें दिया रहता है कि क्या कौन से बुक को हमको पढ़ना चाहिए, रेफर किया रहता है कि दिया रहता है। सारे बुक का रेफर किया रहता है। तो कोशिश करो उन सारे बुक को पीएचडी में पीडीएफ सर्च करने का, क्योंकि कॉलेज खुलने की कब खुलेगी नहीं खुलेगी कोई नहीं है, और खुलेगी भी तो बता ही दिए कि कॉलेज में तुम्हारी ये है लाइब्रेरी का, इस हर किसी को बुक नहीं मिलने जा रही। और तीसरी बात है, परचेज करने के लिए एक बार क्यों परचेज करो। तो फिर बात आती है कि हम लोग पढ़े कहाँ से, तो देखो कोशिश करो पीडीएफ से। पीडीएफ से नहीं हो रहा है, बहुत किसी को होता है यूट्यूब से अति देखने का आदत होता है, बहुत की वीडियो से अच्छा तो होता है कि टॉपिक बाय टॉपिक पकड़ो। सिलेबस सभी के पास है, टॉपिक बाय टॉपिक पकड़ते जाओ, पढ़ते जाओ। टीचर का भरोसा छोड़ दो कि टीचर कुछ करेंगे, टीचर पढ़ा देंगे तुमको, लेकिन वो टीचर से होने वाला नहीं, अपने से खुद करना पड़ेगा। ये हम लोगों के इस समय, हम लोग 3rd ईयर में है, अभी तक हम लोग को कुछ नहीं है। 3rd ईयर में हम लोग हमेशा से खुद से जो पढ़ा है उसको आज नॉलेज है। जो टीचर के भरोसे रह गया था उसको बस उतना ही नॉलेज था जितना टीचर बता के चले गए, और टीचर जितना यहाँ बता करके जाते हैं उससे सिर्फ तुम इंटरनल एग्जाम क्रैक कर सकते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम भी नहीं होगे। क्वेश्चन कभी खोल करके हम लोग देखे हैं, या अपने सीनियर से पूछना जा करके, हम तो बहुत हो गए, अपने सीनियर से पूछना, वो लोग भी बोलेंगे कि जितना पढ़ाया जाता था सिर्फ उससे ही इंटरनल टच होता है ना, यूनिवर्सिटी टच हो गया, गेट तो बहुत दूर की बात हो गई। तो फिर है कि तू सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी पे जितने हैं बुक अथी में एक स्ट्रेटजी बनाओ कि हाँ हम टॉपिक पकड़े, उस टॉपिक को अब कहीं से पढ़ना है, उस टॉपिक को कहीं से पढ़ना है कि हाँ अथी में यूट्यूब से हुआ, यूट्यूब से पढ़े, पीडीएफ डाउनलोड कर लिए बुक का, उसको पढ़ते गए रेगुलर। तो ऐसे अगर पढ़ोगे तो हमको नहीं आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगा, हम भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई नहीं है। क्या किसी को कुछ कहना है? हेलो हेलो सर, बोलो रोशन। वो जैन वाले पूछे थे जैन के बारे में, तो फिर केमिस्ट्री वाले सर बोले उसमें कुछ टॉपिक नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है, जो टॉपिक नहीं है, एक मान लो 2-4 टॉपिक नहीं होगी, यही ना, या 10 टॉपिक नहीं हुई, तो उस 2-4 टॉपिक को पॉइंट आउट कर लिए, हम उसको बाहर से तो पढ़ सकते हैं। हम जैन एंड जैन से मान लो 40 टॉपिक है, 40 टॉपिक में से हम जैन एंड जैन से 36 टॉपिक पढ़ लिए, 4 टॉपिक हम लोग बाहर से भी तो पढ़ सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सब हमको एक ही में मिल जाएगा। और इंजीनियरिंग के लिए ऐसी कोई बुक नहीं है तुमको जिसमें कहोगे कि सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे तुमको। मैथ्स में तो खासकर नहीं मिलेगी तुमको, मैथ्स में ऐसा कोई बुक कहोगे कि जहाँ से सारा मिल जाए टॉपिक, ऐसा कहीं नहीं है। तो फिर होता है, इसलिए तो कहते कि अपने सिलेबस का टॉपिक देखो और उस टॉपिक को ये करो, टॉपिक देखो कि क्या क्या टॉपिक है, और उस टॉपिक को आप सिर्फ मोटिव रखो कि कहीं से हमको इसको समझना है, ताकि कल हमसे कोई पूछे कि ये क्या होता है तो हम बता सके उसको। और रही बात इस सब की, केमिस्ट्री या वर्कशॉप की, तो मानते हैं पढ़ना है, लेकिन इन सभी पे अभी कोशिश करो कम ना। तुम लोगों का फोकस कहाँ होना चाहिए अभी? पीपीएस पे, क्योंकि वो तुम्हारा थी सब्जेक्ट है।
इन सभी को मानते हैं, पढ़ना है, वर्कशॉप हो गया, या जैसे हमारा ये केमिस्ट्री है, इन सभी को नॉलेज के लिए पढ़ना है, मान्य है। लेकिन अति कोशिश करो पीपीएस जो जैसा सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का, जो आगे काम वही देगा तुम्हारा। क्लियर है रोशन? और किसी को कुछ और कहना है किसी को? बोलो। हाँ, कृष्णा बोलो। सर मैथ में जो टॉपिक वाइज टॉपिक अगर खोजते हैं तो वो ऐसे नहीं मिलता है ना सर। वो हर एक जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया तो उसमें हर एक फर्स्ट सेमेस्टर से लेके थर्ड सेमेस्टर भी इंक्लूडेड होता है सर उसमें, यूट्यूब पे अगर हम उससे पढ़ते हैं तो। हाँ, वो रहता है थर्ड सेम का। तो सर ऐसे में तो समझ में ही नहीं आएगा ना सर कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना क्या है। ऐसे तो हम लोग क्या समझ ही नहीं पाएंगे क्या चीज पढ़ना है यूट्यूब पे, क्या चीज नहीं। अगर क्रैक भी करना है एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर का तो उसमें भी नर्वस हो जाएंगे ना सर ऐसे में। नहीं तो उसमें अथी फिर होता है, तुमको ये आती है ना, थर्ड सेम का मानते हैं फर्स्ट सेम का है, लेकिन अथी में फिर ये देखोगे ना, वहाँ दोनों का अलग अलग है ना। तो सर तो जैसे डिफरेंशियल हो गया तो उसमें भी कुछ पॉइंट फर्स्ट सेमेस्टर में है जैसे बेसिक टाइप का, और कुछ थर्ड या सेकेंड में। तुम्हारे अच्छी सिलेबस में तो क्लियरली मेंशन है ना कि ये टॉपिक्स है। हाँ तो सर जैसे हम मान लेते हैं कि टोटल डेरिवेटिव है तो उसको हम सर्च करते तो वो आता ही नहीं है सर। हो सकता है मैथ के केस में ये प्रॉब्लम होगी, मैथ्स के केस में ये है प्रॉब्लम तुम्हारी। सर तो ये सॉर्ट आउट कैसे होगा सर? एक मिनट दो। हाँ राहुल बोलो। देखो मैथ का प्रॉब्लम तुमको थर्ड सेमेस्टर तक होगा, ठीक है? तो उसके लिए तुम बुक प्रेफर कर सकते हो। एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है, वो बुक तुम ले लोगे, तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर तक पूरा हो जाएगा तुम्हारा। बीएस ग्रेवाल नहीं? हाँ, बीएस ग्रेवाल की बुक, बीएस ग्रेवाल की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है, उस बुक को तुम रेफर, वो बुक अगर कर लोगे सफिशिएंट है वो बुक, उसकी पीडीएफ वो तुम्हारे लिए काफी है। अच्छे से अगर आप हाँ बोलो। सर तो उसमें भी तो हर एक चीज को इंक्लूडेड कर दिया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में पता नहीं ना चलता है सर कि ये टॉपिक इतना तक नहीं उस बुक में अथी रहती है, तुमको उसमें वो जो सब है रहता है। तुम अपना सिलेबस खोलना और उससे मार्क आउट करना और बुक को ओपन करना, फिर जो टॉपिक है उसमें टिक मार्क करना, वो सारे टॉपिक रहती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। सर तो उसे कर रहे थे तो वो मिल ही नहीं रहा है बहुत सारा पॉइंट। अच्छा, कौन सा नहीं मिल रहा है वो तुम भेज देना तो सर को हम बता देंगे। हाँ राहुल सर उसमें तुमको क्लियर कर देंगे। जो नहीं मिलता उसको पूछो थी से, एटलीस्ट पूछोगे, अप्रोच करोगे तब तो। हर कोई सीनियर मेरे जैसे नहीं होंगे कि तुम्हारे पास आएंगे। तुम सीनियर को रहता है कि नहीं आकर के हमसे पूछे, ठीक है? सेकेंड ईयर से हो सकता है अभी थोड़ा कुछ दिन रहता है दिक्कत। हम लोग के भी समय में हम लोग सेकेंड ईयर से नहीं डायरेक्ट अप्रोच कर पाते थे, डर लगा रहता था कि जाएंगे तो वो सामने वाले सर वो अथी इंट्रो ही लेने लगेंगे ही करवाने, तो रहता है कुछ दिन रहता है। थर्ड ईयर से अप्रोच करो, थर्ड ईयर को कोई मतलब नहीं है तुम्हारे से, उसको क्या मतलब है कि तुम इंट्रो दो नहीं दो। हम गए थे क्लास में भी गए थे, क्या बोले थे? कुछ बोले? कोई मतलब नहीं है तुम्हारे थी से। और जो चीज हो रही है वो एक्सट्रीम केस मानते हैं, हर चीज की बैड होती है, लेकिन जो हो रही है वो नॉर्मल है। नॉर्मल है कि तुमसे ये किया जाए वो किया जाए, वो नॉर्मल है। कहीं भी कंपनी में भी जाओगे तो वो चीज होती है, तो वो है। हाँ जहाँ पे होता है हम लोग खुद अथी डांटते हैं, अथी में तुम्हारे भी जूनियर सीनियर, तुम्हारे सीनियर को भी हम लोग डांटते हैं अगर कभी ऐसा कहीं मिलता है तो क्यों कर रहे हो ऐसे, उन लोगों को भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो ये है कि जहाँ डाउट होगी तुम हमको सेट बोलो। एक सवाल और है सर, केमिस्ट्री में सर नोट्स वगैरह प्रोवाइडेड नहीं हो रहे, जिससे एग्जाम को प्रिपरेशन करने में दिक्कत हो रही है सर। नोट्स केमिस्ट्री की? यस सर। ओके चलो हम ये सब पॉइंट, रुको एक मिनट, हम यही सब तो डाउट था ना लेना। एक मिनट हम रुको, सारा तुम लोग का पॉइंट हम नोट डाउन कर कृष्णा। यस सर। तुम अभी कहाँ रहते हो, लॉज लेके या फिर रूम पे रहते हो, कहाँ रहते हो? सर मैं रूम पे रहता हूँ सर। तो वहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स लोग होंगे ना, बैचमेट्स होंगे? नहीं सर, एक सीनियर भैया के साथ रहते हैं जो ग्रेजुएटेड करते हैं उनके साथ। अच्छा, आसपास में कोई तुम्हारा बैचमेट नहीं है? नो सर। तो कॉलेज आते होगे तो तुम्हारा बैचमेट होता होगा, तुम्हारा कोई फ्रेंड्स बना है अभी तक? यस सर है फ्रेंड में। तो उसको बोलो मतलब कि अगर तुम लोग अगर कर सकते हो तो एक तुम बुक ले लो इसका, बीएस ग्रेवाल का, तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर तक होगा, ठीक है? और एक को बोलो कि एस चांद का बुक ले लेगा,
एस चांद का भी मैथ का बुक अच्छा होता है। उसमें देखो बीएसबी वाला में क्या होता है ना कि तुमको मतलब कि पूरे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करके बताएगा, लेकिन जो एसक्यू में सवाल पूछा जाता है वो डायरेक्ट बीएसबी वाला से ही होता है। और इस चांद में क्या होता है, बहुत सारा तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा तुमको, उसमें प्रैक्टिस के लिए तुमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और अच्छे से मिल जाएगा तुम्हारा। तो किसी को वो प्रिपेयर कर लेगा और तुम वो ले लो, तो दोनों मिलके कर सकते हो तुम ऐसे करके। और उसमें जो टॉपिक नहीं मिल रहा है वो तुम भेज देना, बता देंगे कौन सा टॉपिक नहीं मिल रहा है या फिर कहाँ पे होगा। सर ये 12th सेक्शन में जो होता है वो जैसे कैलकुलस में लिमिट क्वांटिटी वही सब में पढ़ने लगता है सर, इसमें भी? अब देखो सिलेबस हमको देखना पड़ेगा। हाँ 12th का बात कर रहे हो ना? हाँ ये सर सेम ही रहता है। बस देखो 12th में क्या करते थे हम लोग, थोड़ा शॉर्ट वे में जाते थे, मतलब कि टीचर्स लोग बताते थे ना कि थोड़ा शॉर्ट चलो या फिर उतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ तुमको हर एक पॉइंट को लिखना पड़ेगा, तुम पेज को कितना भर सकते हो, बस यही मायने यही रखता है इसमें। मतलब एक अगर एडिशन भी तुम करते हो ना, उसको दिखाओ कि हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, एरो में बंद करके दिखाओ कि यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो किसका फॉर्मूला है, किस थ्योरी से ये फॉर्मूला लिया गया है, उस थ्योरी को वहां पे पूरा लिख दो, मैथ में भी चिपका दो, देखो मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता है। देखो बेसिकली केमिस्ट्री का है या चाहे जो भी है, केमिस्ट्री या मैथ का अगर फर्स्ट ईयर का तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा देखना कि 12th का ही ये थी, 12th का ही एक्सटेंडेड है। 12th में हम कम पढ़े तो उसी को ब्रॉड में अब पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में वही है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पूरा 12th है तुम्हारा, और थोड़ा सा बीएससी का मैथ वगैरह जो सब आता है, और कुछ नहीं है सर। लेकिन केमिस्ट्री में वो एक्यू के एग्जाम के लिए कुछ प्रेफर करते तब सर अच्छा रहता, बेटर रहता हम लोग के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, वो तो ठीक है वो मिल जाएगा। सर 2090 तक का है, लेकिन 2090 से पीछे का अगर कुछ होता तो पीछे का 18 17 ये सब यस सर, ठीक है वो मिल जाएगा सर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है उसमें टॉपिक का, उस टॉपिक का अगर नोट्स प्रोवाइड हो जाता तो और बेटर हो जाता हम लोग के लिए। देखो इसका तो फाइनली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर मिल जाए तो शेयर हो जाएगा तुम लोग में। अतुल पॉइंट कर लो इन लोगों का टॉपिक क्या क्या है, केमिस्ट्री का नोट्स था इन लोगों का, जो भी मेन पॉइंट है, और प्रीवियस ईयर का 2019 से बैक का क्वेश्चन चाहिए इन लोगों को। अरे लोग अपने भी तुम लोग देखो सर्च करने का, आप देखो स्क्रीन पे तुमको बता देते कैसे सर्च करोगे। देखो ये सब होता है, बहुत कोई कॉमन होता है, खुद से भी सर्च कर सकते हो, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। हम लोग कहाँ से लाएंगे, नेट से ही लाएंगे। देखो अब दिखाते हैं कैसे मिलेगा तुमको। अभी तुम बोले कि ये नहीं मिल रहा, देखो स्क्रीन दिख रहा होगा सभी को। यस सर, देखो तुम्हारे सामने में हम निकालेंगे बीटेक AKU केमिस्ट्री, देखो मिला, देखो सामने में निकला डाउनलोड बीटेक कॉमन केमिस्ट्री 2018 का क्वेश्चन आया तुम्हारे AKU का। यस सर, सर्च क्या कि ये एक कॉमन वेबसाइट है तुम्हारा, ये किसी अथी का नहीं है, ये जस्ट एक किसी का पर्सनल वेबसाइट है, लेकिन वो क्या कर रहा है ये मेंटेन करता है। तुम यहाँ देख सकते हो ये किसी का पर्सनल वेबसाइट है, इस पे हर जगह का मिल जाएगा तुमको। अब देखो यहीं पे हम सिर्फ 18 को हटा करके हम 17 किए, देखो 17 का मिला। सर तो हर ब्रांच में क्वेश्चन सेम आता होगा कि उसी फर्स्ट ईयर में सारे ब्रांच का सेम रहता है जी, फर्स्ट ईयर इज सेम फॉर एवरी ब्रांच। देखो फर्स्ट ईयर में ना तुम लोग को 9 पेपर पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांच को चाहे वो CSE हो, ट्रिपल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कोई भी ब्रांच हो, सबको 9 पेपर पढ़ना रहता है। कौन कौन सा, जो अभी तुम लोग 5 पढ़ रहे हो, PPS, केमिस्ट्री के बाद हो जाता है तुम्हारा मैथ के बाद हो गया इंग्लिश के बाद हो जाता है तुम्हारा क्या, वर्कशॉप के बाद अभी ये 5 जो अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, सेकेंड सेम में पढ़ोगे इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको EDV कहा जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग अभी अगर मैकेनिकल वाले को पता करोगे तो वो लोग पढ़ रहे होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिजिक्स के बाद हो जाता है तुम्हारा BEE,
और एक और पेपर है, कौन सा? सर मैथ। हाँ मैथ 2, इसको मैथ 2 कहो। ये मैथ 2 हो गया, ये मैथ 1 हो गया, ऐसे करके ये तुमको 9 पेपर पढ़ना है। अब इस मैथ को खाली छोड़ दे, मैथ 1 मैथ 2 को छोड़ दे, बाकी इसके अलावा जो सारा सब्जेक्ट है ये सारे ब्रांच के लिए सेम है। अभी तुम लोग ये 5 पढ़ रहे हो, सेकेंड सेम में जाओगे तो तुम लोग ये 4 पढ़ोगे, और अभी मैकेनिकल और सिविल वाला क्या कर रहा है, वो ये 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। वो लोग सेकेंड सेम में जाएगा, वो लोग ये 5 सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो कॉमन सभी के लिए है 9 सब्जेक्ट फर्स्ट सेम से। हाँ, जब सेकेंड ईयर में जाओगे थर्ड सेम में, तब क्या हो जाएगा, तुम अपने ब्रांच का स्पेसिफिक पेपर पढ़ोगे। उस समय क्या होगा, तुम्हारे ब्रांच का स्पेसिफिक, उस समय सीएससी वाला अलग पेपर पढ़ेगा, ट्रिपल ई वाला अपने ब्रांच का पेपर पढ़ता है, मैकेनिकल अपना पढ़ेगा, सिविल लेकिन फर्स्ट ईयर हर किसी के लिए कॉमन रहता है। क्लियर है? हाँ, मैथ थोड़ा बहुत अलग होगा। मैथ हो सकता है तुम देखोगे तुम्हारा मैथ अलग है, ट्रिपल ई का मैथ अलग होगा, लेकिन बाकी केमिस्ट्री पीपीएस ये सारे के लिए सेम होगा। तो कॉमन है ये। यहाँ देख लो क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड बीटेक कॉमन फर्स्ट इंजीनियरिंग पेपर। क्या लिख दिया? कॉमन। ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि बीटेक सीएससी फर्स्ट सेम ट्रिपल, क्योंकि कॉमन है। अब ऐसे ही करके देखो हर ईयर का तुम निकाल सकते हो। सर्च क्या किए, एक कीवर्ड हम यूज किए खाली, बीटेक एकेयू हमको पता है, बीटेक एकेयू केमिस्ट्री पेपर। ऐसे ही मान लो हमको दूसरे का थी करना है, पीपीएस। सर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताइए ना सर, जहाँ से पढ़ सके अच्छे से। पढ़ सकते हैं, बताएंगे अभी, वो भी बताएंगे, सारे सब्जेक्ट के लिए तुमको बताएंगे बैठकर। केमिस्ट्री के लिए आई थिंक बता ही दी किताब है, हम पीपीएस के लिए बता देंगे तुमको, अथी में है तो वो है। बोले ही थे कि फोकस अभी करो ज्यादातर इस सब पे, कोशिश करो फोकसिंग इन सभी सब्जेक्ट पे ज्यादा रखने। वेट एक मिनट। तो ये हो गया तुम लोग का केमिस्ट्री क्लियर। ऐसे करके सारा क्वेश्चन निकाल सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का। क्लियर है? क्वेश्चन का एक डाउट क्लियर हो गया तुम लोगों का? यस सर। हाँ, क्यों आश्रित हो रहे हो सीपीसी पे? सीएससी के स्टूडेंट हो जी। हम हमेशा यही बात करते हैं कि सीएससी का क्या है, सीएससी ब्रांच का स्टूडेंट दूसरे का प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया है, और जब वो खुद का थी प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी का खुद नहीं यूज कर पा रहा, तो वो दूसरे के लिए क्या टेक्नोलॉजी बनाएगा। हम लोग कंप्यूटर साइंस में क्या आते हैं कि हम दूसरे के लिए, वर्ल्ड के लिए टेक्नोलॉजी बनाए, वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी का यूज समझाए। हम खुद टेक्नोलॉजी का यूज नहीं समझेंगे तो हम वर्ल्ड को क्या सिखाएंगे? देखो सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ हमको सर्च करने की जरूरत है। ऐसे करके सारा कुछ निकाल सकते हो। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए बताया, केमिस्ट्री का बता ही दिए तुम लोगों को। नोट्स थोड़ा बहुत थी, में कहीं से नोट्स भी देख सकते हो। एक हम थोड़ा सा, एक प्लेटफॉर्म है थोड़ा, वो भी बता देते हैं, यहां से भी पढ़ सकते हो तुम। दिक्कत यही है कि ये थोड़ा तुमको ये देती है, क्लासो रीड करके है। ये सब कहीं होगा तो लिख सकते हो, या हम भेज भी देंगे। अगर ये उतना सही नहीं है, नहीं है, नहीं उतना सही नहीं है ये। अच्छा ठीक है, तब देखो हम यही होता। तो जो भी है थी में ऐसा करके बहुत कुछ। जब केमिस्ट्री का बताई, किताब ही प्रीफर करो। फिर मैथ एक और लिख लो, तो वर्कशॉप का नोट चाहिए इन लोगों को। फॉर्म बताइए सर, जहाँ से सर पढ़ सकते। क्या हुआ? वर्कशॉप का? हाँ, वर्कशॉप का नोट चाहिए, मेरे पास है, मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो वर्कशॉप का नोट्स इस लोग को चाहिए, ठीक है। तो ये कोई चीज, मैथ, एक मिनट, कोई मैथ का सिलेबस बोल सकता है? अरे वही सिलेबस होगा, बताना क्या क्या है। सर मैट्रिसेस है, सीक्वेंस एंड सीरीज, और सर पार्ट वाइज में बांटा गया है। तो हाँ मॉड्यूल ही बताओ, मॉड्यूल ही पूछ रहे हो, कौन कौन से मॉड्यूल है? सर मॉड्यूल 5 तक है। हाँ पता है, वो मॉड्यूल में बटा हुआ है, तो वो पांचों मॉड्यूल का सिर्फ नाम बोल दो। सर तो वो एक तो हो गया मैट्रिसेस, एक सीक्वेंस सीरीज हो गया सर, और सब तो तीन जो मॉड्यूल बचा हो तो पार्ट में है। तो अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है, बचा इंग्लिश का तुम लोगों को, यही ना?
यस सर। इंग्लिश के लिए तुम लोगों के पास, मेरे पास है कुछ Yes, sir. इंग्लिश के लिए, देखो मेरे पास मिल जाएगा, तुम लोगों को कंटेंट मिल जाएंगे इंग्लिश की। इंग्लिश के जो टीचर है, कौन पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को इंग्लिश? नरेंद्र सर। नरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं। नरेंद्र सर का ही दिया हुआ कंटेंट, हम लोगों के समय में नरेंद्र सर क्या करते थे, सारा कंटेंट हम लोग को ये देते थे, क्या कहते हैं, हम लोग को पीपीटी देते थे या ये। तो उन सभी पीपीटी को क्या किए थे, ये देखो एक वेबसाइट है, ये हम आई थिंक एक दो को भेजे हुए थे, एक दो ने में, एक था चंदन था, उसने कांटेक्ट किया था तो हम उसको ये लिंक भेजे थे। तुम लोगों को भी भेज देते हैं, यहाँ पे हम चैट में भेज दे रहे हैं। ये सब होगा तो रख सकते हो अपने पे कॉपी करके। हाँ। इस लिंक पे तुमको सारा कुछ मिल जाएगा। ये हम अपने समय में क्या किए थे, जब हम फर्स्ट ईयर में थे उस समय हम जो भी हमको कंटेंट मिलता था, सारा कंटेंट को हम यहाँ पे पेस्ट करते थे। अगर अच्छे से सर्च करोगे यहाँ सारा कुछ मिलेगा तुम। फर्स्ट ईयर देखो पोर्टल, इसको अगर हम खोले, देखो उस समय का हमें सब कुछ था डाला। इंग्लिश का अगर ओपन करते हैं, देखो हर अति टॉपिक का नोट, यूनिट 1 वोकैबुलरी बिल्डिंग, यूनिट 2 वॉइस, ये सर का दिया हुआ था, नरेंद्र सर का ही दिया हुआ है। यूनिट 1, यूनिट 2, फिर 5 था, 7, सारे यूनिट का कंटेंट है तुमको इसमें पीपीटी के रूप में जो भी है, तो यहां से तुम रीडिंग कर सकते हो। सर का ही सारा कुछ दिया हुआ है। हमारे थी, मेरे बाद हम पढ़े थे, हम अपने फर्स्ट सेम में पढ़े थे, सेकेंड सेम में मैकेनिकल वाले भी यहाँ से पढ़े थे, हम लोगों के मैकेनिकल बैचमेट, फिर तुम्हारे सीनियर भी यहाँ से पढ़े थे। तो ऐसे कुछ होता है ये सॉल्व। यहाँ पे और भी मिल जाएगा, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का था, फिर अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सॉरी तुम लोगों के लिए नहीं, ये तो थर्ड सेम का। फिर देखो ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का था। अब इसका सारे अलग अलग देखो 6 वर्कशॉप है तुम लोगों को करना, इसका अलग अलग 4 है यहाँ पे मिल रहा। ये पीडीएफ हम लोग को उस समय का जब सर हम लोग को देते थे, फाउंड्री का, फिटिंग का, कारपेंट्री का, वेल्डिंग का, सारे शॉप्स का नोट्स है। एक बार जा करके इस साइट को विजिट करना, बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलेगा तुम लोग। देखो ये हम लोगों को सर जो शेयर करते थे वो है। अभी कोई बोल रहा था ना वर्कशॉप का नोट, मनजीत कुमार, वही ना, वही है सारा कुछ। अरे ये लोग अगर करना, इन लोगों को यही जानकारी देने तो हम यहाँ आए हैं कि बना बहुत कुछ है, जबकि सीएससी वाले के लिए बहुत कुछ ऑप्शन है, इतना हम किए। देख लो हर पूरा नोट्स ही है ये नोट्स वही है, कॉलेज का ही दिया हुआ है नोट्स है। हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज का नोट्स पढ़े उसके बाद गायब हो जाता है, लेकिन हम उसको क्या प्रैक्टिकल वाला ही है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं गायब हो जाता है, लेकिन हम वही जो पढ़े थे उसको क्या किए, बोले नहीं, हमको पता था कि इन फ्यूचर कभी ना कभी सबको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा बहुत कुछ प्रिपेयर किया हुआ है। इस वेबसाइट को देखना, इसमें बहुत कुछ है डाला हुआ। क्लियर है? यस सर। और किसी को कोई डाउट? सर कॉलेज में और क्या क्या सब होता है वो सब दिखा दीजिए। क्या हुआ? कॉलेज में और क्या क्या इवेंट वगैरह होता है सब दिखा देंगे। अभी क्यों होती, देखो कॉलेज में इवेंट्स का अगर नाम पूछोगे कि क्या क्या इवेंट्स होती है कॉलेज में तुम्हारी, तो कॉलेज में देखो हमारे कॉलेज में ज्यादा इवेंट्स नहीं होती। ये जो कहोगे आईआईटी और एनआईटी की तरह अभी तक ज्यादा इवेंट्स नहीं होती थी। इवेंट्स के नेम पे क्या होती है, एक इंजीनियर्स डे होगी तुम्हारी। किसी को पता है इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? नहीं पता किसी को? 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इंजीनियर हो बताओ। चलो कोई नहीं, हम बता देते हैं। हर साल 15 सितंबर को तुम्हारा इंडिया के जो सबसे अति बड़े इंजीनियर में से एक माना जाता है, हो सकता है नाम सुने गए, मोक्सगुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्सगुंडम विश्वेश्वरैया उनके थी
जन्मदिन को हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियर्स डे, तो ये एक होता है ऑर्गेनाइज। तुम लोग आई थिंक तब तक सेकेंड ईयर में चले ही जाओगे जब तक ये होगा, तो ऑर्गेनाइज तुम ही लोग को करना रहता है। सेकेंड ईयर ही ऑर्गेनाइज ये करती इस इवेंट को, सेकेंड ईयर के हाथ में रहता है ये ऑर्गेनाइज करना, इंजीनियर्स डे ये होती है। इसके अलावा कहोगे दूसरा होता है, सब कुछ पता चल जाएगा दीदी, फ्रेशर्स पार्टी। ये कब होता है, ये तुम्हारे सीनियर तुमको देंगे जब तुम लोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने वाले रहोगे। जैसे अभी हम लोग दे रहे हैं, लॉकडाउन के चलते हम लोग अपने तुम्हारे जो सीनियर है उनको हम लोग अभी तक फ्रेशर्स पार्टी नहीं दे पाए। हम लोग थर्ड ईयर में आ गए, हम लोग को सेकेंड ईयर में ही देना था ये पार्टी, लेकिन पता है पिछले ईयर लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के चलते हम लोग दे नहीं पाए, अभी हम लोग को देना है। तो ये फ्रेशर्स पार्टी होती है जहां पे क्या करता है, सेकेंड ईयर अपने फर्स्ट ईयर को पार्टी देता है, अपने जूनियर को पार्टी देगा। इसी पार्टी के बाद तुम सीनियर कहलाते हो। जब तक ये पार्टी नहीं मिली तब तक तुम जूनियर ही हो, ये पार्टी मिलने के बाद ही क्या होता है, तुम्हारा सीनियर कहलाते हो, तब तुम सीनियर हो गए। एक तो यहाँ पे होती है कि इवेंट्स हुई, इस इवेंट्स में तुम अपना परफॉर्मेंस दो, फिर यहाँ से मिस्टर फ्रेशर मिस फ्रेशर चुना जाता है, और मिस्टर फ्रेशर मिस फ्रेशर चुना गया जो बेस्ट परफॉर्म किए उनको। तो ये हमारे कॉलेज में ये होती है। तीसरा आया तुम्हारा, ज्यादा इवेंट्स होती नहीं है हमारे कॉलेज में, ये दो ही, और इसके बाद छोटी मोटी, बड़े जो कहोगे कॉलेज लेवल पे यही दो इवेंट्स होती है। एक तीसरी क्या हो जाएगी तुम्हारी, फेयरवेल पार्टी, ईपीएल अतुल। हाँ ईपीएल होती है, हाँ राहुल सर बोले ईपीएल। एक होता है इंजीनियर प्रीमियर लीग, ईपीएल इंजीनियर, जैसे आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ईपीएल होता है इंजीनियर प्रीमियर लीग। तो ये है। तो यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स का होता है। अब इसमें जो विन अच्छा परफॉर्म किए टीम बना के अपना खेले, जैसे आईपीएल में टीम बना के खेला जाता है, वैसे यहाँ पे भी टीम बना के खेलो, क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, बैटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले, फिर अलग अलग रहती है, बैडमिंटन। बोलो सर, अदर कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं क्या? नहीं, ये इंटर कॉलेज इंट्रा कॉलेज होती है, हम लोग के कॉलेज की होती है, बाहर के कॉलेज की नहीं। अपने कॉलेज के ही तुम जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके, हाँ ये कहोगे अपने कॉलेज के चारों ईयर के बीच में होती है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर इसमें रहते हैं। जैसे आप ईपीएल में बैट बॉल खेलोगे तो ऐसा टीम बनेगा, हो सकता है फर्स्ट ईयर के सीएससी से एक टीम बनी, सिविल मैकेनिकल सारे का टीम बना, फिर तुम हो सकता है कि फर्स्ट ईयर के सीएससी और सेकेंड ईयर के सीएससी के बीच में भी एक मैच हो गया, जैसे आईपीएल में हुआ। ऐसे करके हर ईयर की अथी होती है। फिर बैडमिंटन में भी ऐसे होता है, बैडमिंटन में भी होता है ऐसे। एक मिनट रुकना तुम लोग, बैडमिंटन में भी ये चीज होता है ऐसे ही। बोलो। नहीं हो ये रहा लिंक तो भेजे हैं, तो ग्रुप में नहीं है, इंटरनल में नहीं भेजे हुए हैं, उसी समय तो भेजे थे। नहीं ठीक है चल, ठीक है चल। हाँ तो ये चीज होती है। तो ऐसे करके अलग अलग इवेंट्स होती है पूरी। क्लियर है? चलो ये धीरे धीरे कॉलेज में रहोगे तो पता चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ईपीएल हो गई, और चौथा होता है एक तुम्हारा फेयरवेल पार्टी, जो हम लोग थर्ड ईयर क्या करता है अपना फोर्थ ईयर को देता है फेयरवेल पार्टी। थर्ड ईयर अपने फोर्थ ईयर जो जा रहे हैं कॉलेज से, जैसे अभी हम लोग के फोर्थ ईयर जा रहे हैं, वो लोग पास आउट करेंगे तो हम लोगों को थर्ड ईयर को देना पड़ेगा। हम लोग थर्ड ईयर उनको हम लोग विदाई समारोह देते। तो ऐसे करके बहुत इवेंट होती है, बहुत कम। इसके अलावा अपना कॉलेज वॉलेज में जो हॉस्टल में थोड़ा बहुत किए, वो अलग अलग। कॉलेज लेवल पे ये 4 ही इवेंट्स होती है। तुमको एनुअल होती है, एनुअल नहीं होती है। तो कॉलेज के कल्चर में अभी ये टॉपिक को हम लोग छोड़ते हैं। कॉलेज में जैसे जैसे रहोगे पता चल जाएगी सभी कुछ। क्लियर है? अभी हम लोग जो टॉपिक अभी हमारा करंट में है पढ़ाई से, उस पर हम जोड़ते हैं। तो ये था डाउट एम। इस वेबसाइट को देख सकते हो, इस वेबसाइट से तुम लोग को बहुत कुछ मिल जाएगा। बता ही दिए। बात आता है पीपीएस की। पीपीएस को कहाँ से पढ़ेंगे? क्योंकि पीपीएस को सीरियसली पढ़ना है, बहुत कोई ये नहीं करता है इसको।
सीएसई का है पीपीएस पढ़ना तुम्हारे लिए, तो पीपीएस के लिए एक सबसे बेस्ट वेबसाइट है जहां से हम भी पढ़ते हैं, हम अपना सारा कंटेंट वहीं से पढ़ते हैं। उसको क्या कर सकते हो, उस वेबसाइट का नाम है जावा टी पॉइंट। सर्च कैसे करोगे, जो भी टॉपिक तुमको पढ़ना है उसको उठाओ, जैसे सी हमको पढ़ना है, सी जावा टी पॉइंट, ये एक वेबसाइट आया, इस वेबसाइट को खोलो, यहां से तुम पढ़ लो। यहां से टॉपिक पूरा थी एकदम है, सिंपल लैंग्वेज में है तुम्हारा, देखो एकदम पूरे हिस्ट्री ऑफ सी, फीचर ऑफ सी, हाउ टू इंस्टॉल सी, फर्स्ट सी प्रोग्राम, कंपाइलेशन प्रोसेस, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप तुमको है। हम हर टॉपिक अपना यहीं से पढ़े हुए, आज तक हम 3rd ईयर तक आए हैं, जितने अगर सीएससी की टॉपिक है हम यहाँ से पढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोग में कंप्यूटर नेटवर्क है, अभी हम बंद कर दिए अपना टैब, नहीं तो हम दिखाते कंप्यूटर नेटवर्क, हम यहीं से पढ़ रहे थे। हम लोग को 6th सेम में कंप्यूटर नेटवर्क एक सब्जेक्ट पढ़ना है, यहीं से हम पढ़ रहे थे। और इवन हम अपना सब कुछ सी पढ़े थे 1st ईयर में, यहीं से पढ़े, C++ पढ़े थे 3rd सेम में, यहीं से पढ़े, डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे 3rd सेम में, यहीं से पढ़े थे, हर कुछ ऐसी पढ़े। तो ये एक बहुत है, तुम यहां से पढ़ सकते हो, है बहुत सारी वेबसाइट, लेकिन यहां से पढ़ सकते हो। किताब की अगर बात करोगी, किताब की बात करोगे तो सी के लिए बेस्ट किताब कौन सा है, अगर पता होगा तुम लोगों को थोड़ा बहुत, और नहीं तो बता देते हैं, यशवंत कनेतकर, लेटेस्ट सी बाय यशवंत कनेतकर। अब इस बुक का कहोगे और भी बुक है, लेकिन इस बुक में क्या है कि ये तुमको पूरा थी में, इसका एक एक लाइन तुमको थी है, बाइबल ऑफ दी सी, मतलब सी का बाइबल है तुमको। इसको अगर ट्रोली फॉलो कर लिए, इस बुक को कमांड कर लिए, सी तुम्हारा कोई कुछ बचेगा नहीं। तो ये दो तुम्हारे सी के लिए है। अब आता है कि सी पढ़ना काम नहीं करता है, क्योंकि सी क्या है, प्रोग्रामिंग है। तो पढ़ना सिर्फ पढ़ लोगे, आज पढ़ लोगे, तुम कल भूल जाओगे। और अगर हम अधिक गए थे, हमको याद है इंटरेक्शन में, तुम लोगों के इंटरेक्शन सेशन गए थे हम, फर्स्ट सेशन में तो हम पूछे थे कि कितने को जॉब लेना है तुम लोग में। तो हमको आज भी याद है 4 स्टूडेंट को छोड़ करके सारे स्टूडेंट स्टैंड अप हुए थे कि हमको जॉब लेना है सर। तो जॉब लेने के लिए सिर्फ तुमको थ्योरी नहीं पूछेगी कंपनी। अगर तुम किसी के अगर भैया होंगे या होंगे जो भी आईटी में, तो पता होगा कि वहाँ टेक्निकल राउंड होती है, जहाँ पे क्या होता है, हमको चेक किया जाता है कि कितना तुम्हारा कोडिंग स्किल है, तुम किसी प्रोग्राम को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। तुमको दे देगा प्रोग्राम की, आपको पैलेंड्रोम देता नहीं है, एक एग्जाम्पल बड़ा है कि आपको प्राइम नंबर का प्रोग्राम आप लिखिए, समय रहेगा तुम्हारे वहां पर 2 घंटे में, तुमको 45 मिनट में रहता है 2 क्वेश्चन सॉल्व करना। तो वहां फिर क्या करोगे कि कहोगे वहां पे हम तो सिर्फ थ्योरी पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस तो हम कभी किए नहीं। तो सिर्फ पढ़ना नहीं रहेगा, फिर यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, तब प्रैक्टिस कहाँ करोगे। तो हमको पता है सी क्या है, एक हमारा कंपाइल लैंग्वेज। अब आगे पढ़ो, जब डीप अभी नहीं उतना जा रहे हैं, जब डीप में जाओगे तो ये होता है 2 लैंग्वेज होती है, 2-3 टाइप की लैंग्वेज होती है। कंपाइल लैंग्वेज, फिर होता है जैसे पाइथन की बात करें इंटरप्रेटर लैंग्वेज होता है, फिर होता है और होता है तुम्हारा और भी लैंग्वेज होती है, जैसे डेटाबेस लैंग्वेज एसक्यूएल होती है। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज होती है। अगर हम अभी सी की बात करें, बेसिकली अभी तुम लोग को उतना कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, तो सी की बात करें तो सी हमारा क्या है, कंपाइल लैंग्वेज है। तो कंपाइल लैंग्वेज है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, इसको हमको रन करने के लिए, इसको कोड करने के लिए हमको एक कंपाइलर की आवश्यकता पड़ती है। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर क्या है, बेसिकली कंपाइलर एक कोई सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम क्या होता है, क्योंकि हमको पता है कि हमारा मशीन क्या करता है, सिर्फ 0 और 1 को समझता है। थोड़ा बहुत डिजिटल का नॉलेज होगा, डिजिटल डिवाइसेस का पता है ना नॉलेज। क्या अमन कुछ बोल रहे हो, हेलो सर पता है नॉलेज। हाँ, थोड़ा बहुत इतना तो पता होगा कि डिजिटल डिवाइसेज में हम लोगों को क्या होता है, या तो 0 और 1 होता है, तो ही होता है, या जिसको लो और हाई को। तो सेम काम है हम यहाँ भी होता है। हमारा मशीन सिर्फ 2 ही अति को भाषा को समझता है, वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो अब 0 और 1 तो लिखना हमारे लिए अति नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, सी में लिखते हैं printf scanf, लेकिन printf scanf को हमारा सी नहीं जानता है। तो हमको उस printf को जो लिखे हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको किसी एक अति की मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, जो क्या करे, हमारे उसको कन्वर्ट करे 0 और 1 में। तो वो कंपाइलर वही चीज होता है। तो हम किस कंपाइलर को थी, दोनों चीज है तुम्हारे पास,
या तो तुम सर एक बार और दे दीजिए। हाँ, फोन या व्हाट्सएप हम शेयर किए हुए थे लास्ट क्लास में, मेरा किए हुए थे हम अपना शेयर। अभी उसी सब मोड के लिए अभी आगे डिस्कस करेंगे, किसी को जाना नहीं है। I have reviewed your application for our web development intern job and I am impressed with your background. I am scheduled. तो हमको जितने भी जॉब्स थी यहीं से, यहाँ से देखो जॉब्स सेक्शन में गए। चलो ये सब अभी तो आगे की। अब हम गए यहाँ पे सर्च किए, जैसे हमको मान लो किस चीज़ के लिए चाहिए, वेब डेवलपमेंट का इंटर्नशिप मान लो हमको चाहिए, सर्च किए, हमको बहुत सारा आया वेब। अब इसमें हम अपना स्किल्स देखे, इसमें स्किल ओपन किए, इसमें स्किल्स देखे ये क्या क्या मांग रहा है, क्या उस चीज की हमको नॉलेज है। हाँ नॉलेज है तो हम यहाँ से अप्लाई मारे, अप्लाई करोगे वो तुम्हारा ही देखेगा। लेकिन इसको करने से पहले क्या होता है, तुम्हारा प्रोफाइल अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तुम्हारा प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है लिंक्डइन पे डिपेंड करता है। इसको हम अपना दिखा, देखो बहुत ये है। उसके बाद सारा कुछ तुमको इस पे डालना पड़ता, तभी तो तुम मान लो इंटर्नशिप के अप्लाई करोगे तो वो फिर देख करके करता है। कौन है इतना लेट से बैठ, इतना लेट से, ओके। देखो अब यहाँ पे तुमको स्ट्रॉन्ग अपना सब कुछ है मेंशन करो, स्किल्स मेंशन करना पड़ता है, हर कुछ को मेंशन करोगे तब देखो होता है क्या। बट मेरा लास्ट 1 वीक में 32 सर्च व्यू हुआ है। कहाँ से देखा गया हुआ है, लिनक्स वर्ल्ड, बैकटॉप, इनपुटअप, एक्सपर्ट हायरिंग, कोड चेफ, मैथवर्क। यहाँ के सर्चर्स ने 9 मार्च से 16 मार्च के बीच में 32 व्यू हुआ है। और व्यू बढ़ेगा कैसे, करते क्या है वो लोग, 9% जो सर्चर्स थे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, 6% HR मैनेजर है, 6% फाउंडर है, 6% मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, 3% रिक्रूटर है। अब ये जो 3% रिक्रूटर है, हमको पता है रिक्रूटर का क्या काम है, रिक्रूट करना। उन्होंने देखा, उनको अगर अच्छा लगेगा तो वो क्या करेंगे, हमसे अप्रोच करेंगे कि हाँ तीनी हमको आपका प्रोफाइल अच्छा लगा। ये तो ऐसे करके होता है, ये सब मेंटेन करना पड़ता है। जितना ज्यादा कनेक्शन है इसके थ्रू ही हम दिखाएंगे अभी, तो ये चीज होती है। अब कहोगे कि अभी आया बात कि सर इंटरेक्ट कैसे करेंगे, तो इन सभी के लिए एक हम लोगों ने क्या किया था, हम 2-3 हम लोग थे, जैसे हम हैं अभी राहुल सर से तुम मिल रहे हो, हम लोगों ने मिलकर एक क्लब की एस्टैब्लिश की थी, क्योंकि हर कुछ अथी में नहीं किया जा सकता। तो ये सामने में देख रहे हो, लास्ट टाइम क्लास में भी डिस्कस करके आए थे, एक क्लब का किए थे, क्या था, ATPLC नाम है इस क्लब का। पर्पस, फुल नेम, ए टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग क्लब। पर्पस क्या है इस क्लब का, तुम देख सकते हो, अगर कोई देखोगे विजन क्या है हमारा, देखो ATPLC एम्स एट ऑल राउंड डेवलपर, पढ़ लेना जाकर के। पर्पस हम ऐसे मुंह से बता देते हैं। पर्पस क्या है कि हम लोगों के बिहार में हम अपने समय से फेस किए थे, हम अपने समय 2 साल से तो हम कॉलेज में हैं, 3rd ईयर में है, तो फेस किए थे कि स्टूडेंट्स के बीच में क्या है, स्टूडेंट को थ्योरेटिकल नॉलेज है लेकिन उनके पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, और ना कोई इसको बताने वाला है कि कहाँ से किया जाए। हमारे कॉलेज में भी वो चीज़ है, टीचर पढ़ा तो देते हैं, तुम PPS पढ़ोगे, टीचर तुमको पूरा PPS पढ़ा देंगे, लेकिन कोडिंग कहाँ करना है नहीं बताए, या कोडिंग करवाया नहीं जाता है। वो पूरा एडे पढ़ा दिया गया, फॉर लूप पढ़ा दिया गया, रट्टा मार के रट लिए, लेकिन उसको कोडिंग नहीं करवाएगा। ऐसे करके बहुत सारा ये चीज होता है। लेकिन हमको पता है कि अगर हमको जॉब लेना है तो हमको जितना स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल नॉलेज होना है, कंपनी हमसे थ्योरी नहीं ना पूछेगी, कम से कम प्रैक्टिकल पूछेगी। तो इन सभी को बेसिस को ही दूर करने के लिए क्या किए थे, इस क्लब को स्टैब्लिश किए थे। देखो पर्पस ये है कि ATPLC इज ए क्लब टू इनहेंस प्रैक्टिकल लर्निंग अबाउट टेक स्टूडेंट इन द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। अब इसके अंदर क्या था, बहुत सारे इवेंट्स किए थे, जैसे हम लोग कोडिंग टेस्ट किए थे। स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे, इस लॉकडाउन में ही ये स्टार्ट हुआ था, लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है फरवरी 2020 में। पर्पस बता ही दिए है। इवेंट्स इसके अंदर बहुत सारी इवेंट्स हुई थी, जैसे सबसे पहली इवेंट्स क्या हुई थी, कोडिंग टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट के बीच, जो तुम्हारे सीनियर्स थे इनके बीच में कोडिंग टेस्ट होता था कॉलेज में, सी का होता था। फिर बाद में वेब डेवलपमेंट का क्लास हुआ। इसका अगर चैनल देखोगे, सारा देखो इसके चैनल है खुद का,
कंटेंट तुमको यहाँ से भी मिल जाएगा, जाकर के यूट्यूब पे सर्च करना कभी पे ATPLC के नाम से। देखो ये पूरा चैनल है यहाँ पे। अब यहाँ पे सारा कुछ तुमको प्लेलिस्ट, अगर हम जाएं प्रोफेशनल इंटरेक्शन, जैसे इसके अंदर हम लोगों ने 2 इंटरेक्शन सेशन भी किया था। 1 साल हो चुका है, तो 1 साल में हम लोगों ने 2 इंटरेक्शन प्रोफेशनल सेशन किया था। कौन कौन सा था देख लो। जैसे एक हम लोगों ने किया था ये मिस निहारिका अरोड़ा, ये मैम थी, इसके साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन सेशन किया था। तो ऐसे करके बहुत, देखो दिखाते हैं, वेट, ये देखो उसका भी है ये पोस्टर। कब 1 नवंबर 2020 को हुआ था ये। टाइमिंग 4 से 6 PM तक चला गया था, ऑनलाइन ही हुआ था मीट पे। मैम थी ये मिस निहारिका अरोड़ा करके थी, सीनियर एंड्रॉयड इंजीनियर। तुमको 1mg गुड़गांव और आरोग्य सेतु जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज किए थे लॉकडाउन में, उसकी कोड डेवलपर थी। इनके साथ हम लोग ने इंटरेक्शन किया था। इसके बाद एक और सेशन हुआ था, दैट इज था, उसका भी देख सकते हो। अच्छा यहाँ पे नहीं है। एक और हुआ था, राजदीप पॉल सर थे, ये देखो उनका है सेकंड में। ये थे तुम्हारा लेड सीनियर इंजीनियर थे क्वालकॉम में। हम लोग जो मोबाइल में क्वालकॉम अच्छी सॉफ्ट यूज करते हैं, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज करते हो ना, इसके थे। तो ऐसे हम लोगों ने इंटरेक्शन किया था, सेशन भी हुआ था। तो ऐसे बहुत कुछ हुए हैं इसके अंदर, और आगे भी कंटिन्यू। यहाँ से देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सेशंस हुई थी, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग का भी है तुमको। तो ये है वे। अब देखो तुम्हारे सीनियर्स का फीडबैक भी है यहाँ पर। तुम्हारे सीनियर्स सब देखो, सब CSE 2019। फिर ऐसा ही नहीं था कि अपने ही कॉलेज है, इसमें दूसरे कॉलेज में है, वेस्ट चंपारण से भी थे। सभी का देखो फीडबैक है। CSE 2019, I have started to learn programming from here and I did continuously tasks assigned during the regular session. Regular session होती थी। Then I understood the logic and now I am trying to create logic. Here is credit goes to जो भी था। तो ऐसे करके इसमें जो भी था, इस वेबसाइट को देख सकते हो। अब सोचोगे इस वेबसाइट को कौन बनाया था, तो ये भी देखो था। इस वेबसाइट को भी अब सोच लो डेवलप, देख लो पूरे टीम को जो थी, सारे तुम देख रहे हो CSE 2019 बैच ही है। 1-2 जो भी है इलेक्ट्रिकल, CSE और EEE, CSE 2019, CSE 2019, 18 है ये ऑल्सो। तो इन लोगों ने मिलकर के ही डेवलप किया था। इन लोगों को भी एक समय कुछ नहीं आता था, सब वेब डेवलपमेंट सीख करके फिर आज ये डेवलप किए थे। आज ये ऑनलाइन है तुम्हारा। तो ऐसे करके है तुमको, तो बहुत कुछ है तुम लोगों के लिए। जस्ट इंटरेस्ट अगर रखोगे तो, इसलिए हम बोले थे कि यहाँ देखते हैं, यहाँ के स्टूडेंट सिलेबस में ही बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं। उन लोगों को सिलेबस से तो फुर्सत ही नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा क्या करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि चलो सिलेबस में तुम लोग हम सिलेबस को तुम्हारा लोग का सॉर्ट आउट कर देते हैं सिलेबस की इशू, ताकि तुम लोगों को समय बचे तो एक्स्ट्रा इवेंट कर सके। तो ऐसा बहुत कुछ है करने के लिए। कोई डाउट इससे रिगार्डिंग? आज भी यही था, इसीलिए ये जो पोस्टर देख रहे हो ATPLC प्रेजेंट्स, तो ATPLC के ही अंदर था ये इंटरेक्शन सेशन जो भी था। क्या क्लियर है? यस सर। कोई डाउट हो अगर इस क्लब से रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो। अभी पूछे थे कि सर कैसे इंटरेक्ट करेंगे इस क्लब। हम अभी गोविंद को इसका लिंक शेयर कर देंगे, इसके जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक हम गोविंद को शेयर कर देंगे, वो तुम लोगों को शेयर कर देगा। तो वहां पे जुड़ करके वहां से भी तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ देख रहे हो सारा कुछ है। तो कंटेंट तुम लोग के बहुत कुछ बन गया हुआ है। अगर करना चाहो CSE के लिए, तो CSE या किसी के लिए भी बहुत सारा कंटेंट है। और तुमको देखना है, देखो गूगल क्लासरूम की करना है लिस्ट। अब यहाँ पे कहो कि सर हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे क्वेश्चन, तो सी का जैसे उस समय चला था सारा थी में, देखो सी प्रैक्टिकल लर्निंग का
ये पूरा एक प्लेलिस्ट ही है, प्रैक्टिकल सेशन है ये, हर टॉपिक का देखो, बेसिक से लेकर के सी बेसिक, प्रैक्टिस सेट 1, तो बड़ा क्वेश्चन सब है। और स्टूडेंट ऐसा नहीं था करते थे, सब कोई करते थे, देखो सब कोई सबमिट किए हुए हैं ये सब। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट थे, जैसे इसमें देखो कितने सारे स्टूडेंट थे, अलग अलग कॉलेज से है इसमें। ये देखो एक और सर है हमारे कांटेक्ट में, देखो प्रवीण रंजन, इनका अगर दिखाए तो ये क्या है, ये हमारे बिहार से ही है बेसिकली, ये हमारे बिहार के सासाराम से है। अगर सासाराम के कोई होंगे तो बेटर है उनके लिए। और ये अभी कहाँ है देखो, सिस्टम आर्किटेक्ट है यूआई टेक्नोलॉजी, और ये हमारे ग्रुप में आज प्रेजेंट है। तो इन लोगों से भी इंटरेक्ट करवाएंगे, अगर रहे इंटरेस्टेड तुम लोग तो इंटरेक्ट करेंगे। इसमें देख सकते हो सब अलग अलग कॉलेज से है, जैसे ये दो ऊपर से है सीतामढ़ी कॉलेज से, अलका कुमारी, अमृता कुमारी, सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक। ये पॉलिटेक्निक तुमको कोटा से है, ये लोग सब WC से, फिर तो अलग अलग कॉलेज से, ऐसा नहीं था कि ये से सीतामढ़ी, फिर कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, तो हर कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ जुड़े हुए हैं इससे, और सभी एक समय क्लास किए थे। तो ऐसा बहुत कुछ है करने के लिए, यहाँ से भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है? सबको सिलेबस पूरा करना या फिर कुछ करना भी है, ये पहले डिसाइड कर लो। हाँ, पहले ये चीज तुम लोग अति सोच खुद में डिसाइड कर लो कि खाली सिलेबस को पढ़ना है। जैसे हम लास्ट ईयर जाते थे ना, जब तुम्हारे सीनियर के पास, तो हम उन लोगों से एक ही चीज पूछते थे, या जब भी जाते थे इंटरेक्शन सेशन, टॉप 10 कंप्यूटर जॉब्स क्या क्या है, देखो क्या क्या है। पहला सॉफ्टवेयर डेवलपर, सबको पता है। अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए क्या है, हमको अलग अलग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, अलग अलग, वो जहाँ हम C सीख रहे हैं, C++, इससे हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाएंगे। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, फिर यहाँ पे SQL सीखो, डेटाबेस क्या होता है वो जानो, फिर डेटाबेस को कैसे मैनेज किया जाता है ये सीखना। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, कि हार्डवेयर कैसे बनाया जाता है, कि हार्डवेयर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये सब हमको जानना। कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम का एनालिसिस करना। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट, कंप्यूटर का नेटवर्क, तो ये चीज होता है। वेब डेवलपर, यही चीज हम अभी कह रहे थे, वेब डेवलपमेंट। हम बहुत ज्यादा इस फील्ड को देखिए, क्योंकि मेरा ये फील्ड है। किसी को भी अगर इस फील्ड में चाहिए, बहुत सपोर्ट हमसे मिलेगा तुमको। मेरा ये फील्ड, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, जैंगो की बात जो किए थे वो वेब डेवलपमेंट ही किए थे। आई थिंक अच्छा, रुको दिखाई देते हैं वो चीज जिस पे अभी देखो वर्क कर रहे थे। देखो ये कुछ कर रहे थे कोडिंग। अब इसका देखो, ये है ब्लॉग टाइप का एक वेबसाइट है, अभी हमको इसी पे वर्क करने मिला हुआ है। ओके वेट, देखो ये एक टैब, अभी इस पे लॉगिन है, कुछ साइन अप है, ये सब। ये अभी हम लोग को इंटर्नशिप में करवाया जा रहा है। तो ऐसे करके है तुम्हारा बहुत वेब डेवलप, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो ऐसे करके ये सब फील्ड। क्या जो आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उसमें आप मतलब कि सैलरी वगैरह? सैलरी अभी देखो मिलती है, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिले। दिक्कत